कि सभी पंडों को पैर छू के आया तो कोई भूत प्रेत नहीं रहेगा। अच्छा आप हैं? कोई दिक्कत नहीं। वियोग श्रृंगार पढ़ के गया है भाई, बताने की क्या जरूरत थी, ये सब वियोगी ही बैठे हैं। हाँ ऐसे बता रहा था जैसे बने रहने की ज़रूरत है वियोगी, और दोबारा बिल्कुल बने रहे, क्योंकि उससे पहले देख चुके हो कि प्रदीप भैया इधर आए थे तो कितना सुनाए थे, तो करने के बाद कितनी टेंशन होती है, कितना, तो समझ लो कि उससे दोबारा बने रहोगे तो ज़्यादा फायदा है। हाँ आप टकटकी लगा के मत देखिए। हाँ 2 लाइटें पहले ही भाई ने बता दिया है कि लगवा दी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं दरअसल इसीलिए ये सफ़ेद पहन करके जाता हूँ। अच्छा। एक जगह धोखे से काला पहन के चला गया था तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ से आदमी के पास कपड़ा। कोई दिक्कत नहीं। 5-7 मिनट मैं रहूँगा, उसके बाद शहीद हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अब अभिराम दादा तक पहुँचना है और दादा को मोक्ष तक पहुँचना है। भाई तब तक सब लोग चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारी कोई गलती नहीं है, भगाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो जैसा मैं बता रहा था भाई चला गया था, इतना वियोग भी नहीं था भाई, पानी पी लो। जैसा कि प्रदीप भैया बता रहे थे कितना पीड़ित है ये। अच्छा पीड़ा कहाँ से निकलती है? ये तो 17 साल बता रहे थे, मैं तो 5 साल में ही इतना पीड़ित हूँ। मजाक का विषय नहीं है, जब अनुभव बता रहा हूँ, इसलिए भाई को बता रहा हूँ कुवारे ही रहो, क्योंकि जब आज पहले साल इस तरह होता, मैं पहले साल जा रहा था उसके साथ, तो मेरे साथ थी, तो बगल में गड्ढा था, तो मैंने उसको बताया कि उधर किधर जा रही हो, उधर गड्ढा है। 2 साल हो गए तो मैं फिर जा रहा था, फिर आगे गड्ढा फंसा, तो मैं बोला अरे उधर किधर जा रही हो, उधर गड्ढा है। 5 साल बीत गए, मैं फिर जा रहा था, मैंने फिर बताया अरे उधर किधर जा रही हो, गड्ढा इधर है, इधर कूद के मर। मजाक का विषय नहीं था, इतना ये जितना पीड़ित है ये उससे ज्यादा पीड़ित है। मैं एक दिन घर गया तो ये लड़ रहे थे भाभी से, तो मैंने पूछा क्यों लड़ रहे हैं, तो बोले मैंने कहा कि चाय बना दो, तो बोली अपने से बना लो। तब से झगड़ा कर रही है। मैंने कहा टेंशन न लीजिए, घबराइए नहीं। तभी इनके बगल वाले पड़ोस पे एक गाना बजा, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना भूले। भाभी जी तुरंत अंदर गई और चाय में कॉफी बना के लाई। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं ना भी पहनाते तो भी मान लेता, ना पहनाते तो भी मान लेता, कोई दिक्कत। अच्छा नहीं, ये आप जो कपड़ा पहने पीला, अगर ये मैं पहन लेता, भगवान कसम ऐसे लगता जैसे सरसों के खेत में भैंस चल रही। बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजाइए जोर से। वाह। कोई मैं बड़ा सम्मानित आदमी। दरअसल भैया मैं आपसे क्या बता दूं, मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान है। जहाँ मैं रहता हूँ किराए का मकान है भैया, तो हमारे मकान मालिक हैं शर्मा जी। आज मैं जब निकल रहा था छतरपुर के लिए, अभी भाई आने ही वाले थे, तभी उससे पहले शर्मा जी आ गए, बोले माखन किराया। मैंने कहा आपको नहीं मालूम, जब कहीं भी जाता हूँ निकलता हूँ आप आ जाते हैं, वही माखन किराया, आपको नहीं मालूम। आज मैं इधर छतरपुर जा रहा हूँ बबलू भैया के कार्यक्रम में, उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत जल्द मैं सोनी टीवी में आने वाला हूँ। आपको नहीं मालूम, जिस दिन मैं सोनी टीवी में आऊँगा आपका नाम पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आ जाएगा। तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि बबलू भैया इतना तो करीम देंगे तो शर्मा जी किराया दे देंगे। नहीं बात की बात नहीं है, आप भी तो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे बगल में बैठे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर मेरा सम्मान इतना ज़्यादा है कि मैं अपने शहर चौराहे से गए तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया, भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, पीछे एक लड़की बैठी थी, उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगा।
मेरी मैडम थे पीछे, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया, दूसरे ऑटो वाले ने भाई साहब ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर ये मेरे साथ मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। मैं उसी चौराहे से गुजर रहा था तो मेरे साथ मेरी सखी भी थी। अरे ऐसे कर रहे हो जैसे ना रही हो, असंभव अलंकार लगता है। मेरे साथ दादा मेरी सखी भी थी। तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है, सीटी मत बजवाओ। भगवान कसम मुझे देखकर आज तक ऊपर सीटी नहीं मारा। हमारी क्या मार रहा है? तो लड़के ने कहा देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट करके उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला था। तो उसने पूछा कैसे मिला? तब उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला होगा। वो 16 सोमवार रही है सावन, तब जा करके उसे मैं मिला हूँ। पिछले दिनों फिर थी। मैंने पूछा क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्या मांगा करती थी? बोली सुंदर वर। मैंने कहा तो पा गई है। आप क्यों रहती हो? बोली अभी से लिए रहती हूँ कि वो आएगा भगवत तो पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ जब तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जब तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, कुहार लेके आए हैं, कुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। ओ मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके। बहुत अच्छे शनिदेव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहना दीजिए और बहुत सुंदर न कहिए। ये शनिदेव को बन नहीं, क्योंकि मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है। तेल चढ़ जाएगा, हल्दी नहीं लग पाएगी। दादा हल्दी बड़ी मुश्किल से, हम जैसे खूबसूरत आदमी हो हल्दी बड़ी मुश्किल से लगती है। क्योंकि मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले हमारे घर आए हमको देखने। हैं ऐसे कर रहे जैसे ना आ रहे। एक शादी वाले हमारे घर आए हमको देखने, देख करके जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, बोले आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा देखिए शादी ब्याह लड़के और लड़के के संबंध है, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारी शादी होने जा रही है, आप उधर जा रहे हैं। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़के के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। भाई साहब आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही और हम लड़की को देखते रहे। न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आप ही हैं? मैंने कहा जी बहन जी हम ही। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत ऐसी जिंदगी। वाह नहीं जा रहा, तब से मुझे टेंशन हो गई। मैं दरअसल टेंशन ना हो
हाँ तो आ जाती है। हाँ। और कैसे आती है वो मैं बताऊं। हाँ कब कहाँ कौन सी टेंशन आ जाए हाँ ये कोई नहीं जानता। हाँ एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मस्त मौला आदमी, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता। और टेंशन। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? इतने में चाँद दादा का फोन आया। बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन तो तू मेरे इधर आ, झांसी यही चढ़ाता हूँ फांसी। चाँद दादा का फोन आया, बोले बेटा तू इधर आ मेरे इधर। मैं चाँद दादा के घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा चाँद जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहाँ से मियाँ बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा है। एक बार तालियां बजा के मन दीजिए, बहुत अच्छे काम था। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही, पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक टेंशन ये पहना नहीं, माला पहनाने के बाद ये टेंशन होती है कि माला बस मिलेगा कि माल भी मिलेगा साथ में। कोई दिक्कत नहीं, 2 चीज में एक ही चीज ये देते हैं, चाहे जो ले लो, हालांकि माला माल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। प्रतीक भाई हमारे बहुत अच्छा पढ़े हैं, हाँ ये आगे भी पढ़ेंगे। हालांकि मैं भी बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। हाँ ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आज नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं मजाक का विषय नहीं, मैं बहुत अच्छा गीत पढ़ता हूँ। हाँ। मैं अपने क्लास 5वीं में पहली बार गीत पढ़ा था। हाँ तो मैंने जब गीत पढ़ा तो हमारे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा पढ़ता है, इसे बॉम्बे भेजो। फिर मैं बम्बई पहुंचा और वहाँ गीत सुनाया। बम्बई वालों ने कहा इसे वापस गाँव भेजो, जहाँ से आया है वहाँ भेजो। क्योंकि जब मैं अपना सुर लगाया तो वो असुर का रूप धारण कर लिया। अपना मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मैं बहुत अच्छा बता दे रहा हूँ, मुझे एक ही गाने पे 2 अवार्ड मिल चुके। अरे बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने के लिए मिला था और छोटा अवार्ड गाना शुरू कर देना। मैं उस तरह का गायक, लेकिन जब प्रतीक भाई है तो इसलिए नहीं गाया। पिछले दिनों मेरा विवाह लगा। हाँ ऐसे हाँ कर रहे जैसे ना लगा रहा। पिछले दिनों लगा भाई साहब, लगा का लगा ही रह गया, हो नहीं पाया। क्योंकि उसके बाद कोरोना लगा, फिर लॉकडाउन लगा, लगा का लगा रह गया। सब अपने होने वाली दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। हाँ मैं अगर कर लेता अब वो देख लेते तो समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे जुगाड़ बताया, भाई साहब आप पंजाब से आए सुन लीजिए, अगला जुगाड़ आप भी कर सकते हैं। तो मैंने उसे जुगाड़ बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है। हाँ कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया। हाँ प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया। बरमाला हाथ में थी, सखिया भी साथ में थी, सखिया भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया। अब उसको क्या मालूम दादा
प्रभु जिस सांचे से ये मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। अरे तोड़ के फिर के नहीं जाना, यही सांचा लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो तब तो कुछ कर दोगे? बिल्कुल नहीं माने। मैं वही खूबसूरत चेहरा लेकर वापस आया और किसी तरह से अपना विवाह संपन्न कराया। जबरदस्ती ऐसे ना मानिए, जुगाड़ लगाया था। और फिर 1 महीने बाद अमित भाई को फोन लगाया। मैंने कहा अमित भाई यार बढ़िया माहौल है, 1 महीने तक हो गए हैं, चलो ससुराल चलते हैं, आप साथ रहोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बोले कि चलो हो गया, कह रहे हो तो चलते हैं। नई ससुराल थी, अब हम ये चले। हमने कहा नई ससुराल है, पहली बार जा रहा हूँ, अगर मैं कुछ बोल दूँ, वहाँ कुछ फेंक दूँ और ज़्यादा फेंक दूँ तो तुम फांस देना। ये बोले ठीक है। अब मैं पहुंचा, हम दोनों 2-3 घंटे में पहुंच गए। अब मैंने फेंकना शुरू किया, हमारे ससुर जी सामने मैंने फेंका। क्या आदरणीय ससुर जी, जब हम रास्ते से आ रहे थे तो जंगल में एक 3 किलोमीटर का मुझे सर्फ मिला। भाई ने फांस दिया। तो मैंने कहा जब मैं गौर से देखा तो 2 किलोमीटर का था। भाई ने फिर फांसा। मैंने कहा फिर मैं पास जाकर के देखा तो 1 किलोमीटर का। भाई ने फिर फांसा। मैंने कहा फिर मैं फीता लगवाया, फिर नापा तो 500 मीटर का था। भाई ने फिर खांसा। मैंने कहा चाहे खांसो चाहे फूंसो, हमने फीते से नाप दिया, छोटा नहीं होगा। नहीं कर सकते। 5 दिन तक भाई साहब हम लोग रुके। अरे हम लोग इतना सम्मान था मेरा ससुराल। 5 दिन तक रुके। पहले दिन से हम दोनों का स्वागत। पहले दिन मेरी सासू माँ ने मेरा स्वागत किया, मेथी की भाजी और रोटी। दूसरे दिन मेथी की भाजी और रोटी। तीसरे दिन मेथी की भाजी और रोटी। चौथे दिन खाई। जैन जी का मैं भी फैन हूँ। 5वें दिन मेथी की भाजी और रोटी। 6वें दिन सासू माँ ने पूछा बेटा आज क्या बना दूं? मैंने कहा माते आप कुछ मत बनाइए, बस इतना बताइए वो मेथी वाला खेत किधर है, मैं वहीं चल दूंगा। क्या मतलब? स्वागत है भाई। सासू माँ ने कहा, अब हम दोनों निकलने लगे। सासू माँ ने कहा कि ऐसा बेटा कि 2 दिन और रुक जाते। मैंने कहा मेरा तो ठीक है, मैं अमित भाई का बहुत जरूरी है, इनको कार्यक्रम में दिल्ली निकलना है। बोले नहीं 2 दिन और रुक जाते। मैंने कहा कि नहीं ऐसा क्या है हम दोनों में कि 2 दिन और रुक जाए? बोली ऐसा है कि मेरे भैंस का बच्चा मर गया था, जब से तुम लोग दोनों आए हो वो धीरे धीरे लगने लगी है। 2 दिन और रुक जाओगे तो पूर्णतः लग जाएगी और तो हो जाएगी। हम लोग मान गए और वहीं से सीधे डायरेक्ट यही कार्यक्रम में आए हैं। 4 पंक्तियां और निवेदन करता है। जैसा कह रहे थे कि समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा बॉर्डर पार करके सचिन के पास आ गई है। पर मुझे दादा तक पहुंचना। हाँ नहीं, मैं दोबारा भी आने का प्रयास करूंगा, इसलिए समय की अपनी सीमा है। और एक छोटी सी रचना और सुना देता स्वागत। एक छोटा सा रचना। दादा डॉक्टर कह रहे थे, वकील भी है, यही समझ पाएंगे आजकल ये दौर किधर जा रहा है। आज का ये दौर किधर जा रहा है। मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से हम एक साथ एक परिवार बैठ करके कोई फिल्म नहीं देख सकते, तब उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन है कि अगर तुम इस तरह भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा ये होता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आज नाम से कुछ नहीं होता है,
जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो अंधियारे में बैठा है, नाम से कुछ हो नहीं रहा है। तब कहना चाहता हूँ काम से कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। अब बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। और पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता। वाह 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 वाह। 1.5 मिनट की रचना आज का आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगे हुए हर वर्ष, लेकिन किसने देखा है? अभिराम दादा बैठे हुए, हमने तो नहीं देखा। तब मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी छुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता जो भी मिलता जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? कभी रखे थे तुर्बत में, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है बहुत सहा है बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां भाई कम